लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपसे आपका माल खरीदे, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इंटरेस्ट के लोग आते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पेइंग कस्टमर, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स को हम पेइंग कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ क्लास के अंदर रिटेल बिजनेस की एग्जांपल दी, जिसमें रिटेल बिजनेस के अंदर आपके पास ज्वेलरी है, उसमें आपके पास कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम ट्रैफिक को लेकर गए अपनी वेबसाइट पे और सिर्फ ट्रैफिक की कैंपेन चला के हमने ऑर्डर्स पकड़े वहां से, ठीक है ना, ट्रैफिक की कैंपेन चलाकर एक नए बिजनेस के अंदर हमने ऑर्डर्स हासिल किए और फिर हमने उसका मैसेज कैंपेन और व्हाट्सएप कैंपेन के ऊपर सेल्स चैनल को ओपन किया और वहां पर जो है एक सेल्स पर्सन हमने बिठा दिया जो कि इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं तो उनको कन्वर्ट कर रहा है। तो इरफान साहब जो हैं वो ये कर सकते हैं कि अपना एक असिस्टेंट रख लें और कैंपेन चलाएं, तो आपके पास जितनी क्वेरीज हैं उसका काम होगा कि उसको कन्वर्ट करेगा, उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देकर कन्वर्ट करेगा। तो दो तरह से आपका प्रोडक्ट बिकेगा इनिशियल फेज में, अनलेस कि आप फूड पैंडा बन जाए। यार फूड पैंडा को हर बंदा जानता है, वो ऐप खोलता है और ऐप खोल के ऑर्डर दे देता है। अभी वो वाला फेज आप लोगों का नहीं आया, क्योंकि अगर आप फूड पैंडा की मार्केटिंग जो उन्होंने लगाए हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई वो शुरू के अंदर 300 रुपए का प्रोडक्ट खुद खरीद के 150 रुपए 100 रुपए का मार्केट में बेच रहे थे ताकि उनके पास कस्टमर्स आए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट एक लाइफ साइकिल है ना कि मेरे पास अगर 3 चैनल खुल सकते हैं, एक ऑडियंस है जो कि मेरे से सिर्फ बातचीत करके खरीद रही है, एक ऑडियंस है जो ऑनलाइन जाती है और खरीद लेती है, ये दोनों तरह की ऑडियंस हैं। जब एक सर्टेन लेवल पे आपका बिजनेस आ जाए फिर आप टोटल ऑनलाइन कर दें, वरना थोड़ा सा उसको दोनों पे चलाएं, ऑनलाइन पे भी और ऑनलाइन से लीड्स जनरेट करें और उनको कन्वर्ट करें इनटू पेइंग कस्टमर, ठीक है। तो अब लीड के अंदर हमारे पास दो हैं, एक लीड होगी जो कि किसी पर्टिकुलर लीड फॉर्म से आप हासिल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप सामने जो आपकी ऑडियंस है उसका नाम, उसका ईमेल और उसका फोन नंबर कैप्चर करेंगे। और इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर हम मजीद चाहते हैं कि यार ये जो लीड्स हैं ये क्वालिटी लीड्स हो, क्वालिटी लीड्स, और उसे हम क्वालिफाइड लीड्स भी कहते हैं, क्वालिफाइड लीड्स भी कहते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस से हमारा फिल्टर हो जाता है डेटा कि यार ये वाली जो लीड्स है ना, सपोज ये अगर मैं लाइन खींचूं और ये कहूं कि ये 0 से लेके और ये 100 तक की आपकी लीड्स हैं, तो आप एक्चुअली एक खास तरीके से निकाल लेते हैं कि यार इनमें से ये वाली जो लीड है ये क्वालिफाइड लीड है और दूसरी जो लीड है वो अभी लीड्स तो हैं लेकिन अभी कोल्ड है, अभी डेस्परेशन नहीं है, अभी डिजायर नहीं है बाय करने की। लेकिन अगर हम उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे एंगेज रखते हैं अपने मार्केटिंग सिस्टम से, तो वो लोग जो कि अभी इंटरेस्टेड नहीं होते वो 15 दिन के बाद इंटरेस्टेड होते हैं, जो 15 दिन के बाद नहीं होते वो 20 दिन के बाद हो जाते हैं। ये एक साइकिल आपका चल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो दूसरा है, अब सपोज आपका कोई भी बिजनेस है, सपोज मैं कहता हूं इवन कोई भी रिटेल में आपके पास कॉस्मेटिक्स, डिजिटल कुरान, इवन आपकी सर्विसेज जिसमें आप चाहते हैं कि यार मैं ह्यूमन इंटरेक्शन से बेचूं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहां पर अपना व्हाट्सएप, ठीक है, आपका व्हाट्सएप और मैसेंजर,
या कॉल, ये नेचर टू बिजनेस, नेचर टू नेचर डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूं और मेरे पास जितनी कॉल्स आएंगी तो मैं जो है ना वो उसमें से मीटिंग सेल करूंगा टेलीफोन पे ही और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा, अपनी विजिट कराऊंगा प्रॉपर्टी को और भेज दूंगा। अगर आपने कहा कि नहीं यार मेरा तो एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मेरे पास लिपस्टिक है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन के मल्टीपल शेड्स आते हैं, तो लोगों को एक्चुअली ये सारी चीजें थोड़ी सी मालूम करेंगे, विच शेड इज माइन, मेरा शेड कौन सा है, मैं जो है वो कौन से पर्टिकुलर शेड की लिपस्टिक लूं, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास नहीं है। तो जब वो लोग जाते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती तो उनको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, तो उनको आप लेकर आए व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर, ताकि वो आपसे क्वेश्चंस करके, अक्सर उनको प्रॉब्लम होता है अच्छा भाई डीसी चार्जेस क्या है, लिखे हुए नहीं होते वेबसाइट पे, तो कहते हैं भाई मतलब डीसी चार्जेस मतलब डिलीवरी चार्जेस, तो वो उसके ऊपर होते हैं, डिलीवरी मेथड क्या है, इन चीजों के आंसर नहीं होते। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन डेफिनेटली आप जब अपनी वेबसाइट के ऊपर, सपोज ये मैं लिख रहा हूं वेबसाइट, कि भाई वेबसाइट में जो लोग ट्रैफिक आ रहा है वो भी आपकी लीड है, बस उसमें फर्क ये है इस लीड के अंदर और इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है कि ट्रैफिक वाला जो बंदा है जो वेबसाइट पे आ रहा है, वो पर्टिकुलर शख्स आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम नहीं दे रहा, ये फर्क है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक्चुअली बिजनेसेस को, रिटेल बिजनेसेस को क्या करना चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे एक मैकेनिज्म रखना चाहिए कि जिससे लीड कैप्चर हो, जो खरीद नहीं रहा वो कम से कम लीड में कन्वर्ट हो जाए, सही है।